नमस्कार, स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। नैनीताल से इस समय एक बड़ी खबर आ रही है। इस बार छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे। हाईकोर्ट ने कहा है कि 30 सितंबर तक की तय समय सीमा तक सरकार चुनाव नहीं करवा सकी। सरकार ने कोर्ट में कहा कि तय सीमा तक चुनाव नहीं होने के बाद चुनाव कराना जीओ का उल्लंघन होगा। हाईकोर्ट ने भी सरकार के फैसले को कंफर्म कर दिया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, हाईकोर्ट ने कहा है कि 30 सितंबर तक तय सीमा के भीतर सरकार चुनाव नहीं करवा पाई, लिहाजा अब छात्र संघ चुनाव इस बार नहीं होंगे। ये बात साफ हो गई है। सरकार ने कहा कोर्ट में कि तय सीमा के भीतर चुनाव नहीं होने के बाद अब अगर चुनाव करवाया गया तो जीओ का उल्लंघन होगा। हमारे सहयोगी वीरेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र, क्या जानकारी है आपके पास? वीरेंद्र से एक बार फिर से संपर्क की कोशिश करेंगे, लेकिन नैनीताल हाईकोर्ट से इस वक्त की बड़ी खबर, सरकार ने अपना पक्ष रखा कोर्ट के भीतर और कहा कि तय समय सीमा के भीतर चुनाव नहीं करवाया जा सका किन्हीं परिस्थितियों की वजह से, और अगर अब चुनाव करवाया जाता है तो जीओ का उल्लंघन होगा। जिसके बाद कोर्ट ने भी सरकार की तरफ से जो तर्क दिया उसके बाद कंफर्म कर दिया है कि अब इस बार छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे। इन सब के बीच आपको यह भी बता दें कि उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में तमाम विश्वविद्यालयों में छात्रों ने बीते कई दिनों से छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। खासतौर से एनएसयूआई के छात्र मुखर होकर अपनी मांग को रखते रहे और छात्र संघ चुनाव की मांग करते रहे, लेकिन अब कंफर्म हो गया है कि इस बार छात्र संघ चुनाव नहीं होगा। देहरादून में उत्तराखंड क्रांति दल यानी कि यूकेडी ने तांडव रैली निकाली। भू कानून की मांग को लेकर यह तांडव रैली निकाली जा रही है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। परेड ग्राउंड से इस रैली को निकाला जा रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक बड़ी रैली निकाली गई है भू कानून को लेकर। उत्तराखंड क्रांति दल के तमाम कार्यकर्ता इस रैली में शामिल हुए हैं। भू कानून की मांग को लेकर यह तांडव रैली निकाली जा रही है, जिसमें बड़ी संख्या में यूकेडी के कार्यकर्ता शामिल हैं। साथ ही साथ समाज के अन्य तबके के लोग भी इस रैली में शामिल हुए हैं। परेड ग्राउंड से इस रैली को निकाला जा रहा है। और देहरादून से हमारे सहयोगी सत्येंद्र बर्थवाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्येंद्र, क्या जानकारी, क्या अपडेट आपके पास इस तांडव रैली को लेकर? बिल्कुल अमित, मैं सीधे वो तस्वीरें आपको दिखा सकता हूं कि जो यूकेडी की आज तांडव रैली थी किस तरीके की आप देख रहे हैं। तांडव यहाँ पे लगातार चल रहा है। एक तरफ से जहाँ यूकेडी के जो लोग हैं वो इस बैरिकेड को तोड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और यहाँ से सेवा कूच करने की वो बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ उनका विरोध यानी कि पुलिस भी भारी संख्या यहाँ पे खड़ी है और पुलिस उनको यहाँ पे रोकना चाह रही है। लगातार पुलिस उनसे बातचीत कर रही है, लेकिन जिस तरीके से पूरा एक तांडव देखने को मिला, क्योंकि तांडव रैली ये यूकेडी ने निकाली और तांडव पूरा ही देखने को मिला, क्योंकि यूकेडी के जो लोग हैं उनका कहना है कि हम एक शिव भक्त हैं और ये जो आप ये सामने गाड़ी दिख रही है इसके पीछे भी शिव की एक बड़ी सी प्रतिमा लेके ये लोग आगे निकले हैं। इनका पूरा ये माहौल आप पूरा तांडव के रूप में ही देखने को मिल रहा है, क्योंकि भू कानून को लेकर ये पूरा मुद्दा उठा है। अगर हम बात करें लंबे समय से कई जो समुदाय है, कई संस्थाएं यहाँ पे भू कानून की मांग को लेकर अलग अलग अपना प्रदर्शन कर रही थी और उसी को लेकर आज यूकेडी की ये तांडव रैली देखने को मिल रही है। हम यहाँ पे यूकेडी के जो सीनियर नेता उन्हीं से बात करेंगे। देखिए, हम लोगों ने पहले ही आह्वान किया था कि मूल निवास और भू कानून और यूसीसी हमारे प्रदेश में बिल्कुल नहीं लगना चाहिए, क्योंकि हमारी पहाड़ की नाला का अस्तित्व खराब हो रहा है। बहुत ज्यादा हम लोग को क्षति पहुंचे। तो हमारी सरकार से ये आह्वान है, अगर सरकार जल्दी से मूल निवास भू कानून की नहीं लगाती और यूसीसी लागू अगर यहाँ करेगी तो बहुत बड़ा आंदोलन इस प्रदेश में होगा, जैसा 1994 में हुआ था वैसे अब होगा। बिल्कुल, महिलाएं भी यहाँ पे देखने को मिल रही है, काफी बड़ी संख्या में। देखिए, निश्चित रूप में आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से राज्य के लिए शहादत देने के बाद एक तरफ हम 25वीं रजत जयंती की तरफ जा रहे हैं और ये जन आक्रोश जिस प्रकार से सशक्त भू कानून मूल निवास को लेकर चल रहा है, जो जनता के अंदर एक आक्रोश आ रहा है कि इसी बीच में यूसीसी का जिक्र हो जाता है, तो कहीं न कहीं यूसीसी की ट्रांसपेरेंसी नहीं है, उसमें लिविंग रिलेशनशिप आती है, इधर हमारा भू कानून नहीं है, इधर मूल निवास हमको मिलना बंद हो गया है। उन सब चीजों को लेकर अंदर ये अपने आप स्वस्फूर्त जो आंदोलन है, और नरेंद्र सिंह नेगी जी ने जो अपील करी है, आप उनकी भाषा, उनकी मर्यादा, उनके आप उनको बोल को देखिए, उस मर्म को देख के राज्य आंदोलनकारी तमाम क्षेत्रीय दल नहीं, मैं किसी यूकेडियन में नहीं हूँ, लेकिन तो यूकेडी के तमाम कार्यकर्ता मांग कर रहे हैं कि सरकार गंभीरता से विचार करे और जल्द से जल्द भू कानून लेकर आए।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए सत्येंद्र, और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। उत्तरकाशी में संयुक्त सनातन धर्म रक्षक दल की ओर से क्षेत्र में बनी मस्जिद और बाहरी लोगों द्वारा किए गए अतिक्रमण को लेकर हिंदू जनाक्रोश महारैली निकाली गई। शहर के हनुमान चौक पर कई हिंदू संगठनों और व्यापार मंडल के लोग इकट्ठा हुए। महारैली में हिंदुत्व के बड़े चेहरे स्वामी दर्शन भारती, लखपत भंडारी और राकेश जैसे लोग भी शामिल हुए। आज उत्तरकाशी और जोशियाड़ा के सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान को बंद किया गया है। इस बीच पुलिस प्रशासन ने भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। रैली को सफल बनाने के लिए स्थानीय व्यापारियों ने अपना समर्थन दिया है। और उत्तरकाशी से हमारे सहयोगी बलवीर परमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बलवीर, क्या जानकारी, क्या अपडेट आपके पास इस खबर से संबंधित? बिल्कुल, जो हिंदू संगठन से जो जुड़े लोग हैं वो इस समय जम के प्रदर्शन कर रहे हो। सबसे बड़ी बात है कि गंगोत्री हाईवे पे उनका रास्ता पुलिस ने बैरिकेड लगा के रोक दिया है, जिसके चलते पूरी तरह से नाराज है और सड़क पे ही बैठ गए हैं। इस बीच में धक्का मुक्की भी पुलिस के साथ देखने को मिल रही है और जम के प्रदर्शन कर रहे हैं। और जो बड़े नेता यहाँ पे पहुंचे हुए, स्वामी दर्शन भारती भी यहाँ पे पहुंचे हुए, ऊपर प्रशासनिक अधिकारियों से वार्ता कर रहे हैं और यहाँ पे जम के इसमें बवाल काटा जा रहा है हिंदू संगठन के द्वारा। उनका कहना है कि जो हमारा रूट था, जिस रूट पे हमने जाना था, उसको रोक दिया गया है और जब तक हम उस रूट से नहीं जाएंगे तब तक हम यहाँ से उठेंगे नहीं, जिसके चलते जो गंगोत्री हाईवे है पूरी तरह से जाम है। जो यात्री वाहन है उन्हें जगह जगह रोका गया है और इस समय अपडेट यही है कि जम के संगठन हो चाहे व्यापार मंडल से जुड़े लोग हैं जम के बवाल काट रहे हैं और सबका यही कहना है कि जो हमारा रूट था, जो हमने पहले तय किया था, जहाँ से ये जुलूस प्रदर्शन पूरी तरह से जाना था, जन आक्रोश ये रैली है और बर्नावत पर्वत के ठीक नीचे ही इनको रोका गया है। इसमें लगातार पुलिस और जो प्रदर्शनकारी है उनके बीच में तनाव का माहौल बना हुआ है। लगातार वार्ता करने की कोशिश जो प्रशासनिक अधिकारी है उनके द्वारा की जा रही है, पर इनकी एक ही मांग है कि जल्द से जल्द इस मार्ग को खोला जाए और जो पुलिस है हटाई जाए, जिसके बाद यहाँ से जो प्रदर्शन है आगे की तरफ बढ़ सके और आगे जहाँ जिस क्षेत्र में जो जिस मस्जिद का ये विरोध कर रहे हैं वो आगे बढ़ती है, जिससे चलते पुलिस ने पहले ही इनको रोक दिया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे तनाव की स्थिति बनी हुई है। लगातार पुलिस। आप पूरे हालात पर नजर बनाए रखिएगा। आपके पास आएंगे अपडेट के लिए। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी तक पहुंचाने के लिए। इधर जोशीमठ में त्योहार के सीजन में बाहरी लोगों के फड़ लगाने पर रोक लगा दी गई है। व्यापार सभा ने मीटिंग करके बड़ा फैसला लिया और बाहरी लोगों के बाजार में फड़ लगाने का विरोध किया। दरअसल व्यापारियों का कहना है कि बाहरी लोग केवल त्योहार के वक्त फड़ लगाने आते हैं, इससे स्थानीय व्यापारियों को नुकसान होता है। इसलिए इस बार व्यापार सभा ने फैसला लिया है कि दिवाली में बाहरी लोगों को फड़ नहीं लगाने दिया जाएगा। त्योहार पर जो लोग यहाँ पर फड़ फेरी लगाते हैं वो अन्य जगहों पे यहाँ पर आ करके केवल दीपावली त्योहारों पर त्योहार खराब करके चले जाते हैं। इसलिए व्यापार मंडल ने बैठक की और व्यापार मंडल ने निर्णय लिया है कि भाई इस वर्ष जो स्थानीय व्यापारी हैं वही फड़ लगाएंगे, अन्य कोई भी अगर बाहर से आता है तो उसको फड़ न लगाने दिया जाए, जिसकी बात शासन प्रशासन से भी हो चुकी है। शासन प्रशासन भी उसमें सहयोग कर रहा है। चमोली में पुलिस का वेरिफिकेशन ड्राइव जारी है। पुलिस ने दुकानों से लेकर होटल में काम करने वाले लोगों का सत्यापन किया। इसके साथ ही निर्माण काम में लगे मजदूरों का भी वेरिफिकेशन किया गया। इसके अलावा पुलिस ने जिले की सीमा पर चौकसी बढ़ा दी है और बाहर से आने वाले लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। वहीं थराली, नंदानगर घाट और गोचर में भी विशेष सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। हो रहा है उसमें किसी प्रकार की ढील नहीं होनी चाहिए। सत्यापन बिल्कुल कड़े रूप से होना चाहिए, क्योंकि बाहर से आए हुए व्यक्ति चाहे कोई भी है उसके माथे पे नहीं लिखा कि कौन है कैसा है। अभी हाल की घटना आपने गोचर में सुनी है, इससे पहले आपने थराली में सुनी है, जो दिन प्रतिदिन हमारे अग्रवाल की भूमि को दूषित कर रही है। ऐसी घटनाओं को रोक करने के लिए हमें सत्यापन का कड़ा रूप अपनाना चाहिए। सरकार से यह गुजारिश है कि सत्यापन में किसी प्रकार की लापरवाही ना हो। इसमें सत्यापन का मेन जो हमारा उद्देश्य है वो ये है कि क्या जिनके यहाँ जो मकान मालिक है उनके यहाँ जो किराएदार रह रहे उन्होंने क्या पुलिस से सत्यापन कराया है या नहीं कराया। और इसके अलावा भी ये देखा जा रहा है कि कोई ऐसे लोग जो क्रिमिनल्स हैं या कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले लोग, बाहरी ऐसे संदिग्ध लोग तो जनपद में नहीं है। कोटद्वार में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का एक्शन लगातार जारी है और नगर निगम ध्वस्तीकरण के साथ ही चालान की कार्रवाई भी कर रहा है। नगर निगम ने लालबत्ती चौक से अवैध सब्जी की दुकानें ध्वस्त कर दी और साथ ही तहसील रोड पर अवैध तरीके से बैठे फड़ और ठेली वालों के चालान किए हैं, उनके सामान जब्त कर लिए हैं और अब जल्द ही गोखले मार्ग पर भी अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाएगा।
निगरानी कार्रवाई लंबे समय से चल रही है, लगातार ही चल रही है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं जब क्योंकि हम नगर निगम का के पास और भी कई सारे कार्य रहते हैं तो बीच बीच में इनके द्वारा इसका अनुचित लाभ उठाकर वहाँ पर पुण्य अतिक्रमण किया जाता है, लेकिन हमारे द्वारा इसमें सख्ती से कार्रवाई की जा रही है और जिन लोगों की द्वारा इस तरह से अवैध रूप से बिना लाइसेंस के ठेली रेडी लगाई जा रही है उनकी रेडी ठेली को भी जब्त किया जा रहा है। टिहरी जिले के भिलंगना रेंज में गुलदार के आतंक बरकरार हैं। वहीं महरगांव में गुलदार को पकड़ने गई टीम के हाथ 4 दिन बाद अभी तक खाली है। ड्रोन और ट्रैप कैमरे की पकड़ में भी गुलदार नहीं आया है और पूरे गांव में गुलदार के खौफ के चलते लोग शाम ढलते ही घरों में कैद हो जा रहे हैं। इसके साथ ही प्राइमरी स्कूल अभी तक बंद हैं। आपको बता दें कि महर गांव में 19 अक्टूबर को गुलदार ने 13 साल की लड़की को अपना शिकार बना लिया था, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने गुलदार को पकड़ने के लिए अपनी टीम के साथ ही 6 शूटर तैनात किए हैं। इसके साथ ही पिंजरे भी लगाए गए हैं, लेकिन गुलदार अभी तक पकड़ में आया नहीं। लगातार वन विभाग के द्वारा गश्त की जा रही है, साथ ही जो भी आवश्यक उनको कार्रवाई करनी है, डायरेक्शंस मिले हैं वो कर रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन के माध्यम से जगह जगह हम अवेयरनेस कर रहे हैं ताकि किसी को कोई हताहत ना हो। और स्कूलों की जो छुट्टी हमने बुधवार तक करी थी उसको भी आगे बढ़ाया जा रहा है, जो प्राइमरी सेक्शन है। इसके साथ ही गाड़ियों की संख्या भी हमने बढ़ाई है, जो बड़ी क्लास के बच्चे हैं उनके लिए भी कुछ गाँव से डिमांड आई थी, वहाँ पर और व्हीकल्स भी लगाए जा रहे हैं। उत्तराखंड की पहली हेली मेडिकल एम्बुलेंस सेवा का जल्द ही शुभारंभ होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 अक्टूबर को देश की पहली मेडिकल एम्बुलेंस सेवा का वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। वहीं इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी समेत सभी सांसद मौजूद रहेंगे। ऋषिकेश एम्स निदेशक ने बताया कि उत्तराखंड के भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए इस मेडिकल एम्बुलेंस सेवा को इस्तेमाल किया जा रहा है और दूर दराज के इलाकों में सीरियस मरीजों को एम्स में लाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। 29 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी हमारी हेली एम्बुलेंस का उद्घाटन करेंगे, ऑनलाइन करेंगे वो, और यहाँ पे मोस्ट लाइकली मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सिविल एविएशन आएंगे और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी यहाँ पे आके उसको हरी झंडी दिखाएंगे। और ये जो है हमने एरो मेडिकल सर्विसेज के अंडर लिया है, जिसमें हेली एम्बुलेंस है और ड्रोन सेवा भी है उसमें, तो उसका एक सेंटर स्थापित किया गया है ट्रॉमा सेंटर में। पौड़ी में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नयार घाटी फेस्टिवल का शुभारंभ किया। 3 दिन तक नयार घाटी फेस्टिवल चलेगा, जिसमें कई वाटर स्पोर्ट्स होंगे। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। सीएम धामी ने कहा कि यहां पर साहसिक पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और इस फेस्टिवल में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। हम सभी जानते हैं कि हमारे राज्य के अंदर साहसिक पर्यटन के क्षेत्र में भी अनेक संभावनाएं हैं और साहसिक पर्यटन का केंद्र बिंदु हमारा राज्य है। और इस प्रकार के महोत्सव से जो हमारे साहसिक पर्यटन के खेल हैं, उन खेलों को भी बढ़ावा मिलने वाला है। यहां पर राफ्टिंग हो रही है, मैं देख रहा हूं। पहले राफ्टिंग केवल एक स्थान पर होती थी, 2 स्थान पर होती थी। आज राफ्टिंग के भी नए डेस्टिनेशन खुल रहे हैं। राफ्टिंग करने वाले आएंगे तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र में व्यापार भी बढ़ेगा, लोगों की आर्थिकी भी बढ़ेगा, उनका काम भी बढ़ेगा। आने वाले समय में पर्यटक यहां आएंगे तो नए होम स्टे खुलेंगे। हमारी बहनें स्वयं सहायता समूह की जो आज एक से एक अच्छा उत्पाद बना रही है। जब मैं वहां से निकल रहा था, मैं, धन सिंह जी, विधायक जी, हमारे सभी लोग, तो इतना अच्छा वो तिल की चटनी बना के लाई है, घर से दाल की पकौड़ी बना के लाई है। उसको देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। और इनके जो ये उत्पाद हैं। केदारनाथ उपचुनाव से पहले कांग्रेस में विवाद बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आज शाम दिल्ली में प्रदेश प्रभारी शैलजा ने मीटिंग बुलाई है, जिसमें सभी सीनियर नेता मौजूद रहेंगे। केदारनाथ में ऑब्जर्वर को लेकर पूरा विवाद है और बताया जा रहा है कि प्रभारी के फैसलों से करण माहरा नाराज है।
प्रयागराज महाकुंभ मेले के आयोजन में बेहद कम समय बचा है, लेकिन मेले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले अखाड़ा परिषद को लेकर स्थिति अभी तक साफ नहीं है। संतों की सर्वोच्च संस्था अभी भी दो गुटों में बटी हुई है। एक रिपोर्ट देखिए। कुंभ मेला सनातन संस्कृति का सबसे बड़ा आयोजन होता है। कुंभ मेले में साधु संतों के 13 अखाड़ों का प्रतिनिधित्व संतों की सबसे बड़ी संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद करती है। हरिद्वार में साल 2021 में हुए कुंभ मेले के बाद रहस्यमय ढंग से हुए तत्कालीन अखाड़ा परिषद अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की मौत के बाद अखाड़ा परिषद दो गुटों में बंट गई थी, जिसमें एक को 7 और दूसरे गुट को 6 अखाड़ों का समर्थन प्राप्त था। अखाड़ा परिषद के एक गुट का नेतृत्व निरंजनी अखाड़े के सचिव महंत रविंद्र पुरी कर रहे हैं, तो वहीं दूसरे गुट ने महानिर्माणी अखाड़े के सचिव रविंद्र पुरी को अध्यक्ष बनाया है। हाल ही में हरिद्वार के बड़ा उदासीन अखाड़े के संतों ने अखाड़ा परिषद के निरंजन गुट को अपना समर्थन दिया है। अब निरंजनीय गुट के अध्यक्ष 9 अखाड़ों के समर्थन का दावा करते हुए जल्द अखाड़ा परिषद की मीटिंग बुलाने की बात कर रहे हैं। अखाड़ों का काम तो अखाड़े में वाद विवाद लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, वो जल्दी सब एक हो जाएंगे। अभी मेरे साथ 9 अखाड़े हैं, अभी 4 अखाड़े बाकी, वो सब मेरे साथ है, कोई बात नहीं। संख्या बल में तो मेरे साथ 9 अखाड़े, भी 4 अखाड़े बाकी, वो भी आ जाएंगे। अभी दीपावली का हमारी मीटिंग जो प्रयागराज में होगी। अखाड़ा परिषद में संतों के बीच अक्सर टकराव की स्थिति बनी रहती है। दरअसल अखाड़ा परिषद एक मौखिक संगठन है, जिसका उद्देश्य कुंभ मेले के दौरान अखाड़ों से जुड़े साधु संतों और सरकार के बीच समन्वय बनाना है। संतों के बीच पद और वर्चस्व की जंग के चलते अब अखाड़ा परिषद को भंग करने की भी मांग उठ रही है। अखाड़ा परिषद को भंग किया जाए, दोनों अखाड़ा परिषद को, और नए सिरे से चुनाव किया जाए। और अगर चुनाव नहीं होता है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे उज्जैन में जिस तरह से महाकाल में समिति बनती है, आम जनता की बनती है, साधु संत भी उसमें रहते हैं, बुद्धिक जीवी भी रहते हैं। साल 1954 के कुंभ मेले में मची भगदड़ के बाद सभी अखाड़ों ने मिलकर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद का गठन किया था। तब से परिषद सन्यासी, बैरागी और उदासीन सभी परंपराओं के अखाड़ों का प्रतिनिधित्व करता है। अखाड़ा परिषद में गुटबाजी और तनातनी का इतिहास भी पुराना रहा है। अब अखाड़ा परिषद इस विवाद को खुद नहीं सुलझा सका तो संभव है कि सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ेगा। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से पुलकित शुक्ला की रिपोर्ट। नैनीताल में निर्माणाधीन बलिया नाले का कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने निरीक्षण किया। इस दौरान कमिश्नर ने चल रहे निर्माण कार्यों को बारीकी से देखा। वहीं कुमाऊं कमिश्नर ने काम में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने के निर्देश भी दिए। कुमाऊं कमिश्नर ने यह भी कहा कि विशेषज्ञों की रिपोर्ट के आधार पर ही काम किया जाए। अच्छा, ठीक है, बताइए आपका समझाना। हर एक में सर वो अलग-अलग बताया कि अलग-अलग सेक्शंस में इसको बांटा गया है, क्योंकि ऊपर से नीचे तक पूरे में एक ही स्ट्रैटेजी नहीं लगनी है, और क्योंकि इस पोर्शन की रिपोर्ट हमको पहले मिली इसलिए ये हुआ है। लेकिन आप सही कह रहे हैं, ट्रीटमेंट तो तभी सार्थक होगा जब नीचे से ऊपर तक कंप्लीट हो। केवल ऊपर करने से फ़ायदा नहीं होगा, उसमें भी काम होना है। वहाँ पे शुरुआत बेसिकली अप्रोच वगैरह बन गई है और उस काम को भी शुरू करवाया जाए।